पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तौसा डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मलिक जवाद कलीम से पूछते हैं कि तहसील तौसा में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कौन से मंसूबों पर काम कर रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद कलीमुल्लाह है। मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिवीजन तौसा का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। जनाब सरदार उस्मान खान बुज़दार चीफ मिनिस्टर पंजाब ने तहसील तौसा और तहसील कोट सुलेमान पर मुश्तमिल पब्लिक हेल्थ इंजीनियर की एक नई डिवीजन क्रिएट की है, जिसमें एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की असामी है और 3 सब डिविजनल ऑफिसर की असामी है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद करते हुए मुझे अपनी तहसील, अपने हल्के की डिवीजन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नामजद किया है, यहाँ पे मुझे पोस्ट किया है। तो मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं जनाब सीएम साहब के और तौसा की पब्लिक के एतमाद पर पूरा उतरूँ और काम करने की, अच्छे से अच्छा काम करने की और पब्लिक को रिलीफ देने की मुकम्मल कोशिश करूँ और अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तौसा शरीफ में कितनी लागत से सेवरेज और टफ टाइल पर काम हो रहा है और इसके अलावा शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की क्या सूरत हाल है? जो हमारा तौसा सिटी है, इसमें हमारी सीवरेज की 4 स्कीमें चल रही हैं। एक है हमारी पुरानी ऑनगोइंग स्कीम है कंप्रीहेंसिव सीवरेज स्कीम तौसा शरीफ, उसमें टफ टाइल और सीवरेज का काम है। उसकी लागत 54 करोड़ रुपए है। वो ऑनगोइंग स्कीम थी, शार्ट फंडेड स्कीम थी, उसके फंड नहीं थे। सीएम साहब ने खुसूसी शफकत फरमाते हुए उसके लिए 10 करोड़ रुपए के एडिशनल हमें फंड दिए हैं। उसके ऊपर हमारा काम जारी है। इस वक्त तक हम उस स्कीम के अंदर 10 लाख स्क्वायर फीट टफ टाइल का काम कर चुके हैं। 10 लाख स्क्वायर फीट, अगर आप उसको रनिंग फीट में जाएं, अगर एक गली 10 फीट की हो तो इसका मतलब है कि हम 1 लाख रनिंग फीट में टफ टाइल लगा चुके हैं। जो गलियां हमने जिनमें टफ टाइल का काम किया है वो तकरीबन 140 गलियां हैं। और अभी आज से 3 माह पहले जनाब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम की मंजूरी दी थी, ब्यूटिफिकेशन ऑफ तौसा सिटी। उसके अंदर टफ टाइल्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सीवरेज लाइन्स हैं और वाटर सप्लाई लाइन्स हैं। उसकी लागत है 64 करोड़ रुपए। उसका काम अलाट हो गया कंट्रैक्टर को, कंट्रैक्टर मोबिलाइज हो गया है। उसने अपनी पाइप बनाने की फैक्ट्री, आरसीसी पाइप बनाने की फैक्ट्री और टफ टाइल का प्लांट यहाँ पे लगा दिया है। गलियों में काम शुरू हो गया है। 5 करोड़ रुपए उसके फंड हमें रिलीज हुए थे। सीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट की है, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर 5 करोड़ रुपए और भी रिलीज करने का ऐलान किया है और आज वो पीएनडी में इनवाइस चली गई है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में 5 करोड़ और रिलीज हो जाएंगे। हम इस काम को स्पीड अप कर देंगे और ये बहुत फास्ट मूविंग ट्रैक पे ये हमारा प्रोजेक्ट काम करेगा। इसके अलावा 2 स्कीमें हैं हमारी 5-5 करोड़ रुपए की, वो भी तौसा सिटी की हैं। लेफ्ट ओवर एरिया की स्कीमें हैं, उनके ऊपर भी काम जारी है। इसके अलावा हमारे तहसील तौसा सिटी में 10 फिल्ट्रेशन प्लांट हमने लगाने थे, जिनको में से हमने 3 प्लांट मुकम्मल कर दिए हैं और 5 प्लांट हमारे सीवर वर्क मुकम्मल हो चुका है, उनकी मशीनरी आ चुकी है। इंशाल्लाह अप्रैल के अंदर, इसी मंथ के एंड तक हम 8 प्लांट सिटी के 10 में से हम फंक्शनल कर देंगे। बाकी जो 2 प्लांट रहेंगे उनको भी हम इंशाल्लाह मई के एंड में या मिड ऑफ जून में हम उनको भी फंक्शनल करके 10 के 10 प्लांट हम मिड ऑफ जून में फंक्शनल कर देंगे। ये हमारा तौसा सिटी के प्रोजेक्ट से। मलिक साहब, आवाम की अक्सर शिकायत रहती है कि तौसा शहर में जो सेवरेज लाइन बिछाई गई वो सही नहीं बिछाई गई, जिसकी वजह से अक्सर बंद रहती है। इसके अलावा काम की रफ्तार भी बहुत कम है। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी हालिया दौरे में महसूस किया, इसकी वजह क्या है? एक्चुअली ये है कि सीवेज का जो काम है वो मुख्तलिफ मराहल में हुआ है। सबसे पहले जो सीवेज की स्कीम बनी थी तौसा सिटी में वो 1993 में बनी थी। उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक साउदर्न पंजाब बेसिक अर्बन सर्विसेज का एक प्रोजेक्ट था, जिसमें टंक सीवर लगाया गया था और ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था। हमारा जो प्रीव्यू था उसमें यह था कि हमने गली मोहल्ले में स्ट्रीट्स में लेटरल सीवर हमने लगाना था और उसके ऊपर टफ टाइल लगानी थी। प्रॉब्लम हमारा ये हुआ कि उन जो पुरानी लाइनें थी वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही, उसकी वजह उनकी सफाई का ना होना है। ये मामला उठा, सीएम साहब के नोटिस में आया, सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ साहब के नोटिस में आया। उसके बाद सीएम साहब ने मंजूरी दी कि वासा मुल्तान का एक यूनिट तौसा में मोबिलाइज किया जाए और वो यहाँ आकर पुरानी लाइनों की सफाई करे। उसके लिए वासा का एक सब डिविजनल ऑफिसर और 20 लोग उनके और एक शक्कर मशीन और जेटिंग मशीन तौसा पहुंच चुकी है।
इंशाल्लाह कल से पुरानी लाइनों की सफाई का मसला काम शुरू हो जाएगा। जैसे ही 1 माह के अंदर ये सफाई मुकम्मल होती है, इंशाल्लाह तौसा शहर में ये सीवरेज का मसला खत्म हो जाएगा। नई लाइनें बिल्कुल लेवल के मुताबिक और अपनी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक लग रही हैं। प्रॉब्लम ये था कि नई लाइनें जो थी वो पुरानी लाइनों में जानी थी, पुरानी लाइनें सफाई न होने की वजह से बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों को मसाइल था। उसके लिए हम मादरत हैं। इंशाल्लाह मैं खुद इस काम की निगरानी करूंगा। मैंने आज सोशल मीडिया पे भी और पैनाफ्लेक्स भी बनवाए हैं, जिसमें मैंने अपना नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मैं 24 घंटे अवेलेबल रहूंगा यहाँ पर, और मैं हर बंदे को मेरे तक एक्सेस होगी। जिसका जो मसला होगा इंशाल्लाह मैं आपके सामने पब्लिकली ये बात कह रहा हूँ कि मैं हर बंदे का उसके डोर स्टेप पे जाकर मसला हल करूंगा सीवरेज और वाटर सप्लाई से रिलेटेड। अच्छा मलिक साहब, तहसील तौसा के मुख्तलिफ कस्बों देहातों में कितनी वाटर सप्लाई स्कीमें मुकम्मल हुई है या तामीर के मराहिल में है, और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कितने लगाए गए? जी, ऐसे है कि जब सीएम साहब ने पहला अपने दौरे पे एक पैकेज अनाउंस किया था, उसमें शामिल ये था कि 37 स्कीमें जो पुराने वक्तों में लगाई गई थी वो बोसीदा हो गई थी, बंद हो गई थी, काम करना खत्म कर दिया था। उसमें 37 स्कीमों की उन्होंने मंजूरी दी थी, जिसकी लागत 313 मिलियन थी। उन 37 स्कीमों को हमने बहाल करना था। 37 स्कीमों में से हम 8 स्कीमें इस वक्त तक बहाल कर चुके हैं, बाकी तमाम के ऊपर काम जारी है। इंशाल्लाह मिड ऑफ जून तक हम 37 की 37 स्कीमें जो पुरानी स्कीमें थी रिहेबिलिटेट करके उनको दोबारा पब्लिक को फैसिलिटेट कर देंगे। इसके अलावा सीएम साहब ने 58 नंबर न्यू स्कीम्स अनाउंस की थी, जिसकी लागत 556 मिलियन बनती है। 58 स्कीमों में तहसील तौसा की रूरल एरिया की स्कीमें भी थी, और उन मोस्टली ट्राइबल एरिया के जो कोस्टलमान है मौजूदा सबका ट्राइबल एरिया जिसे हम कहते थे उसमें थी। तमाम के ऊपर काम जारी है, काम आखिरी मरहल में है। इंशाल्लाह एंड ऑफ मई में हम 58 की 58 स्कीमें चला के पब्लिक को पानी देंगे, और हम इंशाल्लाह पब्लिक के सामने शुरू करेंगे। इसके अलावा हमारा एक सीएम साहब ने मंसूबा दिया था, जो तहसील तौसा की रूरल एरिया है उसमें हमें 20 नंबर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने थे, जिसकी वजह से हम 5 प्लांट मुकम्मल कर चुके हैं, फंक्शनल कर चुके हैं। 5 प्लांट हमारे सीवर वर्क मुकम्मल हो गए हैं, उसकी प्लांट की मशीनरी पहुंच गई है। इसी अप्रैल के अंदर हम 5 और प्लांट मुकम्मल करके चला देंगे। 10 प्लांट हमारे फंक्शनल हो जाएंगे, बाकी 10 के ऊपर काम जारी है, वो भी हम एंड ऑफ जून में मुकम्मल करके इंशाल्लाह 20 फिल्ट्रेशन प्लांट चला के तहसील तौसा के लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया कर देंगे। ना मुकम्मल होने वाली सेवरेज, टफ टाइल और वाटर सप्लाई स्कीमें कब तक मुकम्मल होंगी? आपका क्या टारगेट है? जी, हमारा टारगेट ये है कि जो हमारी रूरल वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं डिसफंक्शनल, और जो न्यू वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो हम एंड ऑफ जून में मुकम्मल कर देंगे। सीवरेज के मंसूबे जो हैं वो बहुत बड़ी लागत के मंसूबे हैं। एक 65 करोड़ का है, एक 54 करोड़ का है। फंड एक अगर फंड गवर्नमेंट दे भी दे तो ये इतना पॉसिबल नहीं है कि शॉर्ट टाइम में खत्म हो। ये 20 जून 2021 तक जाके हमारे सीवरेज के जो सिटी के मंसूबे हैं हम मुकम्मल करने की पोजीशन में होंगे। हमारे पास फंड मौजूद हैं, हमने काम जारी रखा हुआ है। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, गली मोहल्ले का काम होता है, ये एक शॉर्ट टाइम में खत्म नहीं हो सकता। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जिस गली में हम सीवरेज टफ टाइल लगाएं उसको फंक्शनल कर दें। जिस मोहल्ले में काम हो जाए वो मोहल्ला फैसिलिटेट हो जाए। एक मोहल्ले से काम करने के बाद हम दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड में जाएंगे। एक तरतीब के साथ हमने काम शुरू कर दिया है, और जून 2021 तक हम इस मंसूबे को उपाय तकमील तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। मलिक साहब, तौसा शहर के तमाम कस्बों में टफ टाइल लगाई जाएगी या फिर कुछ हिस्सों में? इस हवाले से आवाम जानना चाहती है। जी, एक्चुअली पब्लिक हेल्थ के पास जो रिव्यू था वो था तौसा सिटी की सीवरेज और मंगरोटा शर्की और गरबी की सीवरेज स्कीमें। मंगरोटा शर्की और गरबी में 8-8 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज के मंसूबे हमारे जारी हैं, वो जून तक हम खत्म कर देंगे। बाकी जो कस्बा जात हैं उनमें पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग टफ टाइलिंग का काम नहीं कर रहा, उनमें टफ टाइल का काम लोकल गवर्नमेंट कर रही है। इसका मुनासिब जवाब आपको वो डिपार्टमेंट दे सकते हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से तौसा के लोगों को, काबिल एहतराम लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा नंबर 0331452352 इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। सीवरेज, वाटर सप्लाई और टफ टाइल से रिलेटेड और सफाई से रिलेटेड सीवरेज स्कीमों की, क्योंकि वासा की जो टीम सीएम साहब ने डिप्यूट की है उसको भी सुपरवाइज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करेगा। वो किसी भी वक्त राउंड द क्लॉक 24 घंटे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी हर कॉल को अटेंड करूं। अगर अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो कॉल बैक करूंगा और इंशाल्लाह उनके डोर स्टेप पर जाकर उनका मसला हल करूंगा, और आपको इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर तौसा सिटी में सीवरेज से रिलेटेड और टफ टाइल से रिलेटेड आपको बेहतरी महसूस